का मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने आज अपना समय निकाला है। तो आइए एक बार ध्वनि की जांच कर लेते हैं। यदि आप मुझे देख पा रहे हैं, आवाज को ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके पास अनुवाद जो है वो उपलब्ध है। तो आप अंग्रेजी, हिंदी और रूसी में आप जो है अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्लस दबा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो एक एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा विराम लिया है, 2 हफ्तों का विराम लिया है। और हम लोगों ने पिछली जो बैठक की थी वो पिछले महीने थी। और एक उसके बाद एक बंद कमरों की बैठक भी हुई। और अगर आपको याद होगा, जहां पर हम लोग जो है लीगल स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग कानूनी संरचना की बात कर रहे थे। और एक और बहुत ही दिलचस्प विषय था जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि कंपनी किस प्रकार से अपना राजस्व जो है वो उत्पन्न करती है और उसके क्या क्या स्रोत हैं। और पूरी सामूहिक कंपनियों के पास ऐसे कौन से स्रोत हैं जहां पर वो भविष्य में राजस्व को जो है वो पैदा कर सकती है, और किस प्रकार से जो है वो जो है मुनाफे से अपने जो जो मुनाफा है उसको किस प्रकार से वो निवेशकों के साथ भविष्य में साझा कर सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में निवेश किया है, तो जो लोग वहां पर थे, उस बैठक में थे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों से काफी सकारात्मक फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ है। और सभी को वो बैठक काफी दिलचस्प लगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से पूछना चाहूंगा कि अब आपका फीडबैक क्या होगा उस बैठक के लिए। तो जो सामूहिक कंपनी है, जो पूरी की पूरी चेन है कंपनी की, तो आप मुझे कुछ फीडबैक दीजिए। कुछ भी शब्द, कुछ 2 या शब्द लिखकर मुझे बताइए कि यदि आपको वो जानकारी जो थी वो अच्छी लगी। और आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि आप जूम पर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जो हैं बिल्कुल शर्माइएगा मत। तो क्या यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि उस बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे जब हम लोगों ने इस विषय के ऊपर बातचीत की, परंतु मुझे यहाँ पर कुछ नाम पहचाने से लग रहे हैं जो मुझे याद है, जो कि पिछली बैठक में हमारे साथ बहुत सारे लोग जो थे वो उस बैठक में मौजूद थे। और ओल्गा ने लिखा है कि ये काफी दिलचस्प था। अलेक्जेंडर कह रहे थे कि मैं वहां नहीं था, लेकिन क्या आपके पास रिकॉर्डिंग है? जी हाँ, बिल्कुल। आप को मैं याद दिला दूं कि सारी की सारी जो बैठकें हैं, उन जो जो भी हमारे ये सीधे प्रसारण होते हैं उनको प्रकाशित किया जाता है ईमेल पे और यूट्यूब के ऊपर। तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब नहीं तक पहुंच नहीं बना सकते हैं, तो आप ईमेल पर जा सकते हैं और सभी बैठकों को जो हमारी जो बैठकें हैं उनको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो केवल ओल्गा को ऐसा लगता है कि वो जानकारी जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी और उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। या दूसरे लोग भी हैं जो कि जिनको जिनको लगता है कि जो जानकारी, जिस विषय के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की वो काफी महत्वपूर्ण थे। और उसके बारे में जानकारी जो है वो काफी महत्वपूर्ण थी। तो यूजिन कह रहे हैं कि वो यहाँ पर वहां पर मौजूद थे और वो काफी काफी अच्छी थी। और सतीश जी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई, बहुत सारे। और विजयकांत जी कह रहे हैं कि काफी दिलचस्प और काफी फलीभूत बैठक रही वो। और मैरी ने वहां पर एक बिजली का संकेत वहां पर दिया है, इमोजी दी है। तो मैं ये फीडबैक आपसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे लिए एक स्पीकर के रूप में
या मैं ये कहूं कि इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख के रूप में ये मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन विषयों के ऊपर हम लोग जो है वो जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्या वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं। और और आप जो है अपने जीवन में हर रोज जब आप नए पार्टनर्स, नए क्लाइंट्स के साथ जब आप संवाद करते हैं, तो आप उनके साथ ये जानकारी जो है वो उनको बता सकते हैं। तो आज का फॉर्मेट कैसा रहेगा? आज का फॉर्मेट ये रहेगा कि हम लोग उन खबरों की बात करेंगे जो कि जिस कि जो पिछले 2 हफ्तों में जो प्रकाशित हुई है। और और बाकी का समय जो है वो प्रश्नोत्तर के लिए होगा, जहां पर आप जो है अपने माइक के माध्यम से मुझसे ये प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, या आप चैट पर लिख भी सकते हैं। और 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 मुझे मुझे उम्मीद है कि आपके पास आज के लिए आपके पास कुछ प्रश्न जरूर होंगे। तो यहाँ पर मिलिया कह रही हैं कि जितनी भी बैठकें होती हैं वो सारी उपयोगी सिद्ध होती हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो मुझे ये फीडबैक दिया। तो तो कुछ खबरें जो है वो प्रकाशित हुई हैं और काफी जानकारी से परिपूर्ण है। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है यूएसटी के अंदर। अब ये मैं कैसे कहूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जो यातायात के इस क्षेत्र में जो दिलचस्पी दिखाई है, तो आपको मैं बता दूं कि यू स्काई ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफी दिलचस्प पार्टियों ने जो है वो वहां पर गए। और यू स्काई ट्रांसपोर्ट, ये यू स्काई ट्रांसपोर्ट जो है वो शारजा की एक कंपनी है, एक एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है। ये एक प्रकार की एक मंत्रालय है जो कि यातायात को देखता है। और ये जो है वो दुबई के लॉजिस्टिक्स को की देखरेख करता है, और एक बहुत ही जो है ये महत्वपूर्ण संस्था है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कंपनी है वो काफी समय से हमारे जो 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 कंपनी है उसके साथ काफी समय से जो है वो दिलचस्पी दिखा रही है, बैठकें कर रही है। लेकिन ये जो बैठक इस बार हुई, यहाँ पर जो प्रतिभागी थे उन्होंने चर्चा की। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, और मैं यहाँ पर ही बता दूं कि ये केवल और केवल जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि ये इसलिए भी कि शहरी यातायात में क्या नवाचार या जो नए तरीके हैं जिससे परिवहन मुद्दों के बारे में बात की जा सकती है। और दुबई के अंदर जो है सड़क परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए कि ने जो है वो बहुत ही एक शहरी गतिशीलता के भविष्य के लिए नए समाधानों की खोज के लिए उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। और जो इस प्रकार के जो ये दौरे हैं, मेरे हिसाब से ये केवल और केवल सामान्य बैठकें ही नहीं हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये जो है ये एक खास मकसद के लिए ये बैठकें की जाती हैं। और काफी दिलचस्पी जो है इस मंत्रालय ने, इस प्रतिनिधिमंडल ने दिखाई। तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो कि पिछले महीने हुई एक और खबर जो जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, कि यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि इस चीज की पुष्टि करता है कि जो भी डिजाइन और जो उससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं, और साथ ही साथ जो जो जहां पर इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि सेवाएं दी जा रही हैं और तकनीकी सेवाएं दी जा रही हैं, जिस जगह पर ये सारी चीजें दी जा रही हैं, और साथ ही साथ हरित
हरित प्रौद्योगिकी का जहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो जैविक खेती के लिए भी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो तो कुछ जो ये सारी की सारी गतिविधियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है इंटरटेक आई ग्लोबल। और ये जो है ये पुष्टि करता है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो, और जो यहाँ पर JASANZUKAS, तो ये पूरी की पूरी जो प्रमाण पत्र है जो इस कंपनी द्वारा दिया गया है, तो बहुत ज्यादा तकनीकी भाषा में बात ना करते हुए सरल शब्दों में अगर कहें तो एक ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया है जहां पर एक ऐसा निकाय, एक एक ऐसा संगठन जो प्रमाण पत्र देता है कि आपके सारे के सारे जो ऑपरेशंस है, जो कार्य संचालन है, वो पूर्ण रूप से प्रमाणित है। जहां पर इंजीनियरिंग सेवाएं और साथ ही साथ रख रखाव, और अगर आपको याद हो जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कंपनी की जो मुख्य गतिविधि है वो इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग है। तो इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं उन सारी गतिविधियों को प्रमाणित करते हैं, और कंपनी की जो है वो पहुंच बनाते हैं कि वो लगातार तरीके से अपना कार्य संचालन कर सकें। इसकी मियाद या इसका इसका जो जो समय सीमा है वो 3 साल की होती है। तो एक बार मैं आपके लिए ये इस चीज की पुष्टि करना चाहूंगा कि क्या ये प्रमाण पत्र 3 साल तक वैध रहेगा कि नहीं। मुझे एक क्षण दीजिए। जी हाँ, ये 3 साल के लिए ये वैध रहेगा, और ये उन सभी गतिविधियों के लिए होगा जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। और हम लोगों ने पिछली बैठक के अंदर जब हम लोगों ने मुख्य गतिविधियों की बात की थी एक इंजीनियरिंग कंपनी को लेकर, तो वो सारी की सारी गतिविधियां जो हैं वो अब प्रमाणित हैं, दस्तावेजीकरण है। तो तो अब कंपनी जो है अपनी पहुंच जो है वो इन गतिविधियों तक जो है वो बना चुकी है। एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटी, और वो ये कि जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की कंपनियां हैं उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी जो कि अबू धाबी रीकास्ट कंपनी है, और दूसरी कंपनी जिसका नाम है दी कार्प एमिरेट्स। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इसका उच्चारण बिल्कुल ठीक किया है। और एक बार फिर बता दें कि ये जो है ये कंपनी जो है ये विनिर्माण के कार्य करती है, यानी कंस्ट्रक्शन के कार्य करती है। और अगर जो दिलचस्पी उन्होंने दिखाई है, और उनके जो प्रतिनिधि वहां पर थे जो काफी दिलचस्प थे इस यातायात के विकल्प को लेकर, तो जो कंपनी है हमारी जो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो उसके अंदर जो ये बैठक हुई प्रीकास्ट अबू धाबी प्रीकास्ट के साथ, बल्कि एक महत्वपूर्ण गठबंधन भी हुआ जहां पर ये शहरी यातायात के लिए नवोन्मेष, नवाचार और आधुनिक यातायात के विकल्प को जो है वो देख रहे हैं। और ये बहुत जरूरी होंगे स्मार्ट सिटीज के लिए, ताकि जो जो जीवन की गुणवत्ता है, आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको बेहतर भविष्य दिया जा सके। और ये जो विनिर्माण है, ये विनिर्माण केवल और केवल बिल्डिंग्स को के निर्माण के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विनिर्माण के लिए है, एक एक संरचना के निर्माण के लिए है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं वो उस क्षेत्र के बड़े बड़े प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा एक रिश्ता हो सकता है जहां पर एक दूसरे के पूरक हैं, और नई प्रौद्योगिकियों के साथ, नवोन्मेष के साथ जो है वो विकल्प जो है, जो जो विकल्प या जो समाधान है, वो जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो जो है वो दे सकते हैं। और एक यहाँ पर एक टिप्पणी है कि यहाँ पर तीनों तरह की जो कंपनी है वो एक प्रकार के तालमेल के साथ बिठाकर भविष्य के लिए जो है वो नवोन्मेष समाधान लेकर आ सकते हैं। और अब जो अबू धाबी प्रीकास्ट है वो
और जो जो रिकार्ड एमिरेट्स है, जो नए नए तरह के जो सामग्री जो है वो मुहैया करा सकती है। तो ऐसे ही समाधान जो हैं वो बाजार में आ रहे हैं, जहां पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और और ये हम लोगों को काफी उम्मीद और काफी सकारात्मक रूप से हमारा हम लोगों को भविष्य का दर्शन कराती है कि कि भविष्य जो है वो काफी उज्जवल है। जो ये खास करके जो ये जो खबरें जो अब जो निकल कर आ रही हैं, जो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि जो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कंपनी जो है उन्होंने डिकार्ड, तो मैं इसका उच्चारण जो है वो रिकॉर्ड नहीं डिकार्ड है, तो ये कंपनी थी जिसने पहल की थी। तो इसका मतलब ये है कि जो यूएसटी की जो सामूहिक कंपनियां हैं उन्होंने अपनी जगह बना ली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारी जो कंपनी है वो यातायात को एक नए तरीके से आकार देने वाली है, और एक ऐसा क्षेत्र जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसके प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने मिलने की बात की है। तो वो काफी दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संकेत भी दे रही है कंपनी के लिए, और सकारात्मक संकेत दे रही है कंपनी के लिए, और कंपनी जो है वो बढ़ रही है। और बस ये मैं कह सकता हूं कि हमारी कंपनी के जो उत्पाद हैं और जो सेवाएं हैं और जो विकल्प हैं, उन सभी में जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है। और अगर आप पिछले महीनों का एक रुझान देखेंगे, जो पिछले जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और जिस प्रकार के मंत्रिमंडल या जो जो डेलीगेशंस थे जो 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 आए, और और इस साल की शुरुआत में जिस प्रकार से नए डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और और इस क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, जो पूरक क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, वो सभी जो है वो आगे बढ़कर बात करना चाह रही हैं, और वो इस मौके का, इस अवसर का फायदा उठाना चाह रही हैं। और वो चाहेंगी आगे चल, और हम लोगों को फायदा है, क्योंकि क्योंकि हम लोग जो है वो सहमालिक हैं और इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मार्ली की तरफ से एक टिप्पणी आई है, उसको मैं अनुवाद कर रहा हूं, मुझे एक क्षण दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी है चैट पर लिखने के लिए, कोई भी टिप्पणी या कोई विचार, तो आप वो जरूर लिख सकिए। तो मार्लिन ने ये लिखा है कि प्लस आरटीए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि अ, जो और उनकी और उनको दिग्गज माना जाता है यातायात के क्षेत्र में। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यूएई की काफी इज्जत की जाती है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्य करती है, और इसकी इसकी इसका नाम जो है वो काफी ज्यादा नाम भी है। और अगर हम लोग हाल ही की खबरों की बात करते हैं, जो कि पिछले 2 हफ्तों में प्रकाशित की गई है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज से से जुड़ी हुई खबरों में, तो ये काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अनुमान लगाया था कि ऐसी खबरें जो हैं वो अब प्रकट होती रहेंगी, और खास साथ ही साथ जो परियोजनाएं हैं, जो कि भौतिक परियोजनाएं हैं, उनके बारे में भी अब खबरें जो हैं वो प्रकाशित होंगी। और मुझे लगता है कि हम लोग जो है परियोजनाओं को ऐसे देख सकते हैं कि चलिए, यहाँ पर आज विनिर्माण का कार्य शुरू हुआ, यहाँ पर इस परियोजना में जो है वो इस चरण तक ये परियोजना पूरी हो गई है। तो दोस्तों, 35 मिनट का सत्र अभी बाकी है, और आप जो है अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और और अगर आप अपने माइक्रोफोन या माइक को इस्तेमाल करने
में थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, तो आप चैट में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो जब तक आप इन प्रश्नों के बारे में आप सोचेंगे, तो मैं यहाँ पर मौका देना चाहूंगा हमारे पार्टनर को कि वो अपना माइक जो है वो चालू कर सकें। तो मैं यहाँ पर नाम देखकर ये कह सकता हूँ कि जो हाथ खड़ा किया है सौरभ जी ने, वो भारत से हैं। अब आप अपना माइक जो है वो चालू कर सकते हैं सौरभ जी। धन्यवाद। सौरभ, ज्योति जी, आप अपना माइक जो है वो चालू करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप जूम में अपना माइक खोल सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपको हाँ सुन सर। पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए और एक क्षण दीजिए। हाँ दोस्तों, सर। आपको बताना चाहें कि हाँ आपके पास सौरभ जी, एक क्षण दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मैं अपने पार्टनर के प्रश्न को नहीं दोहराना चाहूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी भाषा में उनके, अगर आप रूसी भाषा में हैं तो आप रूसी कक्ष में जा सकते हैं, और अगर आप अंग्रेजी भाषा को जानते हैं तो आप अंग्रेजी में आप जा सकते हैं। तो आपको ये जो विकल्प है, वो भाषा का विकल्प जो है, वो आपको ग्लोब आइकन के ऊपर दिखेगा। तो मुझे मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपने अपनी भाषा को चुन सकते हैं। तो कोई यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बटन कहाँ पर है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा बटन। एक क्षण दीजिए। तो आपके पास ये विकल्प होना चाहिए, एक ग्लोब का चिन्ह होगा, आप उसको दबाएंगे तो आपके पास भाषाओं की सूची आ जाएगी और आप उसमें से अपना चुनाव करके डन दबा दीजिएगा। तो आपको आपकी भाषा में अनुवाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपको स्क्रीन के नीचे, जो आपकी जूम की स्क्रीन है, और तो मैं यहाँ पर रूसी कक्ष में बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी के जो दर्शक हैं उनको वाकई में पहले से ही पता है कि किस प्रकार से वो जो है वो अनुवाद का बटन दबा सकते हैं, किस प्रकार से अनुवाद अपने अपने अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जूम, तो आप मेरे जूम को नहीं देख पाएंगे, बट आप मेरी परंतु आप मेरे स्क्रीन को जरूर देख पा रहे हैं। तो क्या आप जूम को देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर? क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन तो साझा कर सकता हूं लेकिन जूम को नहीं दिखा सकता जहां पर बटन है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता हूं, बट बता सकता हूं कि ये कहाँ पर है। तो मैक्सिम जो है वो इस समय बता रहे हैं रूसी दर्शकों को कि किस प्रकार से जो है वो अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन के नीचे जाकर। और यदि आप फोन से जुड़े हुए हैं तो आपको 3 बिंदु दबाने होंगे और उसके अंदर जो है वो आपको अपने भाषा का अनुवाद जो है वो प्राप्त हो सकता है। वो विकल्प वहां पर मौजूद है। तो मैं अपने स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा और अब ये प्रश्न हिंदी में सौरभ जी पूछेंगे जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। तो चलिए, हाँ सर गुड एक बार इवनिंग। फिर से मैं बोल दूं कि रूसी, अ, तो चलिए,
तो सौरभ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं सौरभ ज्योति चौधरी आसाम से बोल रहा हूँ, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से, असम स्टेट से। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी फिलहाल एक नेपाल में महेंद्र माला खबर बोल के एक आपका जो न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज़ आया है कि अभी नेपाल में जो पोलवे है, अभी वो कंस्ट्रक्शन जो साइट है, अभी कुछ ही महीनों में वो स्टार्ट होने वाला है। तो उस विषय में थोड़ा आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये वो न्यूज़ में कितना कितना परसेंटेज वो मतलब ये है, फैक्ट है, सच्चाई है। तो देखिए, सौरभ जी, ईमानदारी से कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाकई में मुझे 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 इस नेपाल की जो आपने जो कंस्ट्रक्शन साइट की बात की है, और जो आप यहाँ पर यातायात के जो साधन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वहां पर होगा कि नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। परंतु मैं ये जरूर बता सकता हूं कि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आप जो हैं, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप कहीं पर भी यातायात में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कार्गो के लिए हो या फिर वो यातायात यात्रियों के लिए हो। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो चाहे वो -50 डिग्री का तापमान हो, या 50 डिग्री का तापमान हो, केवल और केवल इतनी सी जो जो जरूरत है कि वो जो पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसके जो स्थल की बात कर रहे हैं, वो समतल होना चाहिए। परंतु डॉक्टर यूनिट्सकी जो हैं, वो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि आप जिस लेख की बात कर रहे हैं जो कि प्रकाशित हुआ है स्थानीय स्थानीय अखबार के अंदर, नेपाल के अंदर, तो आप उसको हमारे साथ साझा कीजिए। आप मॉडरेटर के साथ साझा कर सकते हैं, और एक बार उसको पढ़ने के बाद हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ सर, वो नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है महेंद्र माला, जो ऑनलाइन में वो अवेलेबल है अभी फिलहाल। वो बुधवार को प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था बुधवार को, वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे। तो क्या ये जो आप प्रकाशित था, ये किसी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर था या नेपाल का स्थानीय अखबार था? क्योंकि वाकई में मैं आपको बता दूं कि मैं इस परियोजना के बारे में वेबसाइट के ऊपर, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर कोई जानकारी नहीं है अभी। अगर आप चाहें तो आप अपनी जो ये लिंक है, जो खबर का जो लिंक है, वो आप मॉडरेटर जी के साथ चैट में साझा कर सकते हैं। हाँ सर, मैं अभी दे सकता हूँ वो लिंक को। अभी मुझे वो सर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब मिल जाएगा तो मैं दे देता हूँ। और सेकेंडली, हम लोग का जो ये नया जो ये है माइक्रोन, तो अभी कब से वो शुरू हो रहा है, माइक्रोन गोबल? तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली पिछले शनिवार नहीं, उससे पिछले शनिवार में मैंने आप लोगों को बताया था कि कि मार्च की 15 तारीख तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको लाइव करने के लिए। लेकिन कुछ तकनीकी चुनौतियां हैं, और साथ ही साथ नए और पुराने डेटाबेस को एकीकृत भी करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसीलिए हम लोगों को 1 महीने की और आवश्यकता होगी इसको शुरू करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके पहले जो
तो जो प्रश्न है, तो यहाँ पर सतीश जी ने जो है वो एक लिंक साझा किया, तो क्या आप इसी खबर की बात कर रहे थे? आप इसी की बात कर रहे थे? ज्योति जी, क्या आप इसी इसी आर्टिकल, इसी लेख की बात कर रहे थे जो प्रकाशित हुआ है, जिसका लिंक जो है वो सतीश जी ने साझा किया है? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो तो सतीश जी कह रहे हैं कि जी हाँ, तो मैं वाकई में इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूं, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा इसको 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 अध्ययन करना पड़ेगा। और मैं इसको अभी अपने सामने जो है वो अनुवाद भी नहीं कर पा रहा हूँ मशीनी तौर पर। परंतु यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है जो कि दिखाई जा रही है। तो मुझे वाकई में ये नहीं पता कि ये जो लेख है वो किस बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर एक वीडियो भी है। तो मुझे यहाँ पर इसकी जांच करनी होगी। लेकिन अभी मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो ये जो है, मैं कंपनी के प्रबंधन, एक मैनेजमेंट को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, और उनके फीडबैक से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो 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 यहाँ पर एक और हाथ खड़ा हुआ है, और चलिए इनको अब हम माइक देखते हैं। इनके लिए माइक खोलते हैं। हेलो। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हेलो। जी हाँ, आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम चंद बसु है। आप अपना हेलो। प्रश्न पूछिए, चंद्रशूर जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। बिल्कुल सर, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एमडी सर है, जो हमारे यहाँ जो मेन जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का जो हमारे जो मेन एमडी सर है, वो कभी मीटिंग पे आके बोलते हैं कि कुछ नया अपडेट कुछ, या आप ही बोलते हो? चंद्र जी, एक बात बताइए, आप एमडी सर किसकी बात कर रहे हैं? मतलब जो जो दुबई में जो मतलब हमारा प्रोजेक्ट, उनका जो जो प्रोजेक्ट जो सीईओ है। हाँ हाँ, दुबई में। आप हाँ। किस आपके पास नाम है उनका? एमडी एमडी सर कहाँ पे, मतलब हमारी कंपनी के नाम जो? तो आपका प्रश्न क्या है, बताइए। नाम आपका प्रश्न बताइए मुझे। मेरा प्रश्न एक ये है, और दूसरा प्रश्न ये है कि सर अ, कब तक ये शेयर लॉन्च हो सकता है, मार्केट में लिस्ट हो सकता है? हेलो, मेरा बात सुन रहे हैं सर? आपकी बात, मैंने प्रश्न आपका आगे पूछ लिया है, तो वो अभी आपका उत्तर दे रहे हैं। ओके।
तो आपका जो पहला प्रश्न है कि जहां पर आपने जो आप R&D सेंटर की जो बात आपने की कि आप कि आप वहां पर कैसे जा सकते हैं, आप कैसे वहां पर दौरा कर सकते हैं। तो तो वहां पर जाने के लिए हम लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो कंपनी जो है वो निवेशकों को अपने सारी की सारी फैसिलिटीज दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करना होगा। तो यदि आप R&D सेंटर पर जाना चाहते हैं या उनके साथ बैठक करना चाहते हैं, तो एक बहुत शीघ्र हम लोग जो है एक प्रमोशन की शुरुआत करेंगे, जहां पर विजेता जो हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो हमारी फैसिलिटीज को का दौरा कर पाएंगे UAE में। तो 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 उसका पुरस्कार यही होगा कि आप जो हैं एमिरेट्स में UAE में दौरा कर पाएंगे सारी फैसिलिटीज का। तो ये मुख्य जो संदेश मैं देना चाहूंगा। लेकिन यदि आप किसी व्यवसायिक या छुट्टियों के लिए दुबई जा रहे हैं और आप R&D सेंटर्स में जाना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट को जरूर लिखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। और अगर कुछ जहां पर यदि हो सका तो आपकी जो है वहां पर मेजबानी आपकी की जाएगी R&D सेंटर के ऊपर, अगर हो सका। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर जो है वो वहां पर संभावना हुई तो वो आपकी जरूर मदद करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में एक दुबई की यात्रा कर रहे थे हमारे कीव के एक प्रतिभागी, एक निवेशक, और वो चाह रहे थे कि वो दुबई जाकर R&D सेंटर्स का दौरा करें। और और जो शनिवार के दिन जो उन्होंने 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 मांग की कि वो शनिवार को वो दौरा करना चाहते थे R&D फैसिलिटी का, लेकिन शनिवार को जो है वहाँ छुट्टी होती है, तो इसीलिए वो वहाँ नहीं जा पाए। तो अगर आप वहां पर होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा योजना बनाना होगी। तो ये तो आप अपने प्रश्न को, अगर आपको लगता है कि आपका प्रश्न नहीं है, तो आप जो है मुझे बताइए। तो एक बार फिर से आप हाँ अपना प्रश्न हाँ, मेरा प्रश्न ये है सर, जो हम लोग स्काईवे शेयर्स हम लोग जो शेयर होल्डर बने हैं, प्राइस कब लिस्ट होगा और इसकी मिनिमम प्राइस क्या रहेगी, क्या प्राइस रहेगी इसका, जो ये अगर मार्केट में लिस्ट होता है तो। तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा था, और दूसरे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपने दुबई के R&D सेंटर के बारे में बात की और उसके बाद आपने जो है शेयर्स की लिस्टिंग की बात की है, तो मैं अब आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं। तो क्या आपके पहला प्रश्न आपका आपका उत्तर उसका उत्तर प्राप्त हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, डन। मैं जो एमडी थे मेरे, शायद इधर मेरे को स्क्रीन शेयर होगा क्या नहीं पता नहीं है। मैं इन आदमी का पूछ रहा था कि ये जो आदमी है, कि ये आदमी एंटोली 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 आदमी मीटिंग लेते हैं क्या, तो उनका मैं प्रश्न पूछा था आपको। एंटोली यूनिट्स का है। ठीक है। और मैं आपके तो लिस्टिंग की बात करते हैं। और
और आपकी जो जो लिस्टिंग की जो आपने बात की, जो दूसरा प्रश्न है आपका, उसका हम उत्तर देते हैं कि वो कि कंपनी को अगर सार्वजनिक यानी कि पब्लिक होना है और प्री आईपीओ शेयर्स को शेयर्स में परिवर्तित करना है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोगों को अनुसरण करना होता है। तो अगर आपको एक स्पष्ट तस्वीर चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है एक घोषणा पत्र यानी कि डिविडेंड डिक्लेरेशन, जो कि 2024 में प्रकाशित किया गया, जो कि जीटीआई ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो प्रकाशित किया था। और ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको आपको पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक ऐसी बैठक की थी जो जहां पर हमने इस विषय के ऊपर भी बात की थी। तो एक घोषणा पत्र है, डेक्लेरेशन है, और जिसके ऊपर, और दूसरा एक बैठक हमने की थी जहां पर हम लोगों ने इस घोषणा पत्र को बहुत अच्छे से हमने उसके ऊपर चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम सभी को एक बेहतर समझ के लिए कि परिस्थिति इस समय क्या है, तो उसके लिए हम लोगों को ये डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए। तो अगर कंपनी को किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध होना है, तो कंपनी को ये साक्ष्य देना पड़ता है कि कि कंपनी को लगातार तरीके से जो है मुनाफा प्राप्त करना होना चाहिए। और साथ ही साथ एक न्यूनतम एक राशि होती है जो कि कैपिटलाइजेशन के लिए यानी कि पूंजीकरण के लिए आवश्यक होती है। और जो 400 बिलियन डॉलर की जो जो कंपनी है जिसका मूल्यांकन किया गया, आधिकारिक मूल्यांकन है, तो तो जो जितना भी उसका मूल्यांकन किया गया है, उतना ही उसी हिसाब से जो है उसका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके ऑर्डर्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो कि राजस्व को लेकर आ रहा है। और उसके बाद तभी जो कंपनी है उसका पूंजीकरण इतना जो है वो प्राप्त होगा। और उसके लिए जो जो कंपनी की प्रौद्योगिकी है, वो कंपनी की प्रौद्योगिकी को शुरू होना पड़ेगा, कार्यान्वित होना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि जो जो कंपनी का जो एक प्रति शेयर का जो कीमत है वो ज्यादा ही होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने जो सूचीबद्ध किया है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा कि कंपनी कौन सी दिशा में जा रही है। और इस समय कंपनी जो है वो इस समय कंपनी जो है वो ऑर्डर्स प्राप्त कर रही है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो वाणिज्यिक परियोजना यानी कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं उनको प्राप्त कर रही है और उसका पोर्टफोलियो बना रही है। और एक बार जब ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, तभी हम शेयर मूल्य की बात कर पाएंगे। अभी तक हमारे पास जो है कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। तो जब कंपनी सूचीबद्ध होगी, जब सार्वजनिक होगी, जब कंपनी जो है वो पब्लिक होगी, तब उस समय क्या मूल्य होगा हमें नहीं पता। लेकिन अभी के लिए जो है हम सभी लोग कंपनी के साथ हैं, और कंपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो कंपनी का जो जो सूचीबद्ध मूल्य $1 का जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, और कंपनी इसकी पुरजोर कोशिश कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। तो मुझे चैट में जरूर बताइए। और सूरज ने यहाँ पर जो है वो घोषणा पत्र का जो लिंक है वो भी साझा किया है। और एंड्रे कह रहे हैं कि यहाँ पर 400 बिलियन डॉलर जो है वो तो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। देखिए, बहुत बड़ी राशि नहीं है। यदि आप कंपनी की पूंजीकरण की बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमने पिछली बैठक में भी इसके बारे में बात की कि कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होता है, वो पूंजीकरण जो कंपनी का होता है वो क्या होता है। वो केवल और केवल ऑर्डर्स का मूल्य नहीं होता, परंतु इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से जो जो बाजार के अंदर किस प्रकार से मांग और आपूर्ति चल रही है। और साथ ही साथ रॉयल्टीज, लाइसेंसेस। और अगर आप रुझान को देखेंगे, आप क्रिप्टो बाजार में अगर आप रुझान देखेंगे या एक्सचेंज बाजारों में आप देखेंगे, तो 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 कुछ जो आपको लेवरेजेस प्राप्त होती हैं, जो कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जब ऐसा करते हैं तो जो कुछ कंपनियां जो हैं वो मूल्य में वृद्धि को प्राप्त होती हैं। और कुछ ही दिनों में जो कंपनी का जो पूंजीकरण है वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये, हाँ बिल्कुल, जो है ये एक आप जो है ये पूर्वानुमान या अटकलें लगा सकते हैं। अगर आप आईपीओ बाजार को देखते हैं,
जो कि काफी रुझान में थी पहले, जहां पर युद्ध शुरू होने से पहले या कोविड के पहले। तो रुझान था जहां पर बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने आईपीओज को जारी किया, और आईपीओ पर जाने से पहले उनका जो मूल्यांकन था वो वो कुछ था। लेकिन जब एक बार वो सार्वजनिक हुए तो उनके जो पूरा का पूरा मूल्यांकन था, कंपनी का जो पूंजीकरण था, वो काफी ऊपर चला गया, क्योंकि वो सूचीबद्ध हो गई। तो यदि अगर आपको याद होगा, तो एक कंपनी थी जिनकी गतिविधि जो थी वो केवल और केवल जो थी वो जिन जो केवल और केवल जो वर्चुअल बैठकें करती थी। और उससे पहले क्या था, उनके पास केवल कुछ प्री ऑर्डर्स ही थे। और उन ऑर्डर्स जो थे, और 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 जो कि निवेशक थे जो जिन्होंने बहुत पहले जो निवेश किया था, और उन्होंने काफी पैसा कमाया जब जब कंपनी सूचीबद्ध हुई। लेकिन उसके बाद जो 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 बुला था वो फट गया, और ये 4-5 साल पहले की बात है। वो कंपनी जो थी वो बिल्कुल अपने अपने जो मूल्य पर नीचे आ गई। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप मुझे जरूर बताएं। तो संदेश जो है, तो जो मैं एंड्रे की जो जो टिप्पणी है कि 400 मिलियन का जो यहाँ पर मूल्यांकन है, ये मुझे लगता है कि एक कारक के ऊपर नहीं, बल्कि बहुत सारे कारक हैं जो कि इसको ऊपर ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा, या एक बहुत बड़ी जो जो यहाँ पर जो जो लाभ है, वो सबसे बड़ा जो लाभ इस कंपनी के लिए वो ये है कि ये कंपनी जो है वो अपने क्षेत्र में जो है वो सबसे पहले, सबसे अग्रणीय है। तो इसीलिए तो कंपनी का जो जितने ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स बनेंगे, जितने ज्यादा प्री ऑर्डर्स होंगे, जितने ज्यादा आपका कार्य चल रहा होगा परियोजनाओं के ऊपर, उतनी ज्यादा जो है वो मूल्य आपकी कंपनी का बढ़ेगा। तो निर्माण विनिर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि जो बाजार का या कंपनी का जो पूंजीकरण है, जो उसका मूल्यांकन है, वो केवल और केवल उसकी संपत्ति के ऊपर ही नहीं होता, बल्कि बहुत बार उसके ऊपर अटकलें भी लगाई जाती हैं, और मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी निर्भर करता है। और आपको केवल और केवल उस समय जो है वो देखना पड़ता है कि रुझान जो है वो क्या है। आपको वित्तीय सूचकांकों का, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को भी देखना होता है, और उसके बाद आप जो है आप अपना अपना अनुमान लगाते हैं कि इसकी जो 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 मूल्य होगा वो कितने मूल्य के ऊपर जो है वो सूचीबद्ध होगा। तो लिलिया कह रही है कि निवेशकों के लिए कब आप प्रमोशन को शुरू करेंगे। तो जो जैसे ही प्लेटफॉर्म शुरू होगा, तो वाकई में बहुत ही ज्यादा आकर्षक प्रमोशन जो है वो शुरू किया जाएगा। और जब आप इस प्रमोशन के सारी शर्तों और नियमों को पूरा करेंगे, तो आप यूएई के लिए जो है आप अपनी ट्रिप जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और आर एंड डी सेंटर के अंदर आप अपना समय बिता सकते हैं, और कुछ जो जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। और जो हमारे प्रमुख पार्टनर्स होंगे, जो जो टॉप पार्टनर्स होंगे, अग्रणीय पार्टनर्स होंगे, उनके लिए हम लोग जो है वो एक बैठक जो है वो वो भी श- वो भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आ रहा है कि क्या जो प्रमोशंस हैं, ये जो पुराने पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रमोशंस हैं, जो जो किश्तों पे हम लोगों ने जो लिया हुआ है, तो क्या वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खारिज कर दी जाएंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल उसी तरह से ही आप अपनी किश्तों का भुगतान कर सकते हैं नए प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। और नतालिया ब्रगारो ने अपना हाथ खड़ा किया है, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक केस है। तो इस प्रौद्योगिकी के अंदर एक
माता ने जो है वो निवेश किया, और जब हमारे जो शेयर थे, जो हवरातव जी की कंपनी थी, उन्होंने जो हस्तांतरण किया, तो सारे के सारे जो प्री आईपीओ शेयर्स थे वो नए बैक ऑफिस में चले गए। और मेरे और जो मेरे भाई के जो जो शेयर्स थे वो हस्तांतरित नहीं हुए थे, लेकिन मेरी मामा के, मेरी 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 माता जी के जो शेयर्स थे वो हस्तांतरित हुए थे। और 2022-23 में हम लोगों ने सारी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया, सपोर्ट से भी हम लोगों ने बात की। और जैसा कि मैंने कहा कि जो प्री आईपीओ शेयर्स थे मेरी मेरी माता जी के, वो नए प्लेटफॉर्म पर चले गए, लेकिन हमारे जो शेयर्स थे वो प्री आईपीओ शेयर्स, उनका हस्तांतरण नए प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ। और मैंने जब सपोर्ट को लिखा तो उन्होंने बताया कि ये कोई और वेबसाइट है, तो हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको, अगर वो पुराने शेयर्स चाहिए, प्री आईपीओ शेयर्स चाहिए, तो आप स्विग से बात करें। और उन्होंने मुझे एक टिकट नंबर दिया, और बस और उसके बाद बस इतना ही मैंने उनसे सुना। तो मेरा प्रश्न अब ये है कि किस प्रकार से हम लोग इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, जहां पर जो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो नए बैक ऑफिस के ऊपर चले जाएं, और रजिस्ट्री के अंदर हमारा नाम जो है वो दाखिल हो जाए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और मेरा माइक जो है वो, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा माइक बंद था शायद उस समय। तो अगर मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो आपके परिवार में जो आपका परिवार था वो स्विग के स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप के क्लाइंट्स थे, और आपने उनके प्लेटफॉर्म से जो है वो शेयर्स खरीदे थे। और और आपके जो माता जी के जो प्री आईपीओ शेयर्स थे वो नए प्लेटफॉर्म पर चले गए, लेकिन आपके नहीं हुए। तो मेरे और मेरे भाई के जो है वो हस्तांतरित नहीं हुए थे। तो आपसे ये कि देखिए, जो एक्सट्रैक्ट है, जो रजिस्ट्री का जो एक्सट्रैक्ट है, वो जो है वो मुख्य दस्तावेज है। देखिए, मुझे, जब हम लोगों ने ऐसा किया था, तो हमारे पास एक प्रमाण पत्र या एक डिप्लोमा था, जहां पर जिसके ऊपर स्टैंप्स लगी हुई थी, जिस पर ये कहा गया था कि मैंने 4 पैकेजेस खरीदे हैं, उनका भुगतान किया है, और मुझे कितने जो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, नतालिया, जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। तो 2020 से पहले, मार्च 2020 से पहले, फरवरी 2020 से पहले बल्कि, जो जीटीआई कंपनी थी, उन्होंने स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप के साथ गठबंधन किया, और फरवरी 2020 के बाद जो रिश्ता था वो खारिज कर दिया गया था। और जितने भी क्लाइंट्स थे जिन्होंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश किया था स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप के माध्यम से, उनका जो नाम था वो रजिस्ट्री के अंदर, रजिस्ट्री जो थी उसके अंदर उन्होंने, उनका उनका जो था वो नाम दर्ज कराया गया था। और वो तभी हो पाया जब आपने अपना सत्यापन किया होगा। देखिए, नई वेबसाइट पर मेरे पैकेजेस, नतालिया कह रही हैं कि मैंने नए वेबसाइट के ऊपर जो है वो पैकेजेस जो हैं वो सत्यापित किए थे। परंतु मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो पैकेजेस थे वो वो हवरातव से वो यूनिट्सकी के प्लेटफॉर्म पर नहीं गए। और मेरे माता जी ने वो कर लिया, लेकिन मेरे और मेरे भाई के शेयर्स जो थे वो नहीं गए थे। तो मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए। तो तो आपकी जो खरीद है हमारी वेबसाइट के ऊपर, कि आपने स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप के साथ आपने जो खरीदे हैं, तो आपको जो है, आपको आपको आरएसडब्ल्यू सिस्टम के ऊपर आपको पंजीकृत करना होगा उसी ईमेल के साथ, जो कि आपने स्विग के ऊपर जिस जो आपने ईमेल आईडी ली थी। तो आपने जो ईमेल आईडी जो है वो स्विग में जो इस्तेमाल की थी, वही जो है आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में करें। और ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं ये सिंक्रोनाइज या एकीकृत कर लिए जाएंगे नए प्लेटफॉर्म के लिए। परंतु शर्त यह है
कि 2020 फरवरी से पहले जो एक प्रक्रिया थी, जो कि एक प्रक्रिया थी जहां पर प्री आईपीओ शेयर्स जो थे वो हस्तांतरित किए गए थे, और वो जो कि मुख्य कंपनी को दिए गए थे। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, जो मुख्य बात यही है कि आपकी जो ईमेल है वो सही होनी चाहिए। शायद आपकी माता जी की जो ईमेल जो थी वो एक थी, और इसी वजह से वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी वो उन्होंने पूरी कर ली। तो अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, नटालिया कह रहे हैं। परंतु अगर मुझे कोई जवाब नहीं देगा हवरातव जी की कंपनी से, और ये हमारा पैसा है, और मुझे नहीं पता कि और कोई भी हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो वाकई में इस समय जो है हम लोग काफी ज्यादा दबाव में हैं। हम लोगों ने एक बार ऐसा किया, और जो प्री आईपीओ जो जो शेयर्स थे वो कभी भी नए प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। हम लोगों ने जो है बहुत बार यूनिस्की जी की कंपनी को भी कॉल किया, और उन्होंने जो है 2020 में भी तो ईमेल की आपने जो बात की, तो मैंने शायद अपनी ईमेल को बदला था, लेकिन मेरे भाई का ईमेल वही था, और वो उसके जो शेयर्स थे वो हस्तांतरित नहीं हुए थे। तो नतालिया, आपको एक बार मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी कंपनी एक ही थी जी नहीं। देखिए, हमारी जो कंपनियां थी वो अलग अलग थी। तो हमारी जो कंपनी थी उसकी जो जो पेरेंट कंपनी थी, और उसके साथ जो थी एक पार्टनर कंपनी थी, स्विग। परंतु वो जो थी वो भौतिक संपदा की मालिक नहीं थी। तो जैसे कि अगर आप अभी कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो आप रोमेनिया में रहती हैं, ठीक है। और वहां पर रोमानिया में मर्सिडीज गाड़ी की डीलरशिप भी होगी। तो अब आप कल्पना कीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी रोमानिया के अंदर। जी हाँ, मैं यहाँ पर बहुत लोगों का मैं समय जो है वो ले रही हूँ, और यदि आपके पास अभी भी उन लोगों के संपर्क में हैं, तो क्या आप जो है हस्तांतरण में हमारी मदद कर पाएंगे? तो आप मुझे टेलीफोन नंबर दे दीजिए। तो क्या आप मेरे उत्तर को सुनना चाहेंगे, या आप अपना गुस्सा जो है वो मुझ पर निकालना चाहते हैं? देखिए, आप मुझे रोकिए मत, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने एक प्रश्न पूछा, और अब आपको एक उत्तर चाहिए। तो अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप बात कीजिए। तो आप मुझे एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए, या आप मुझे एक फोन नंबर दे दीजिए जहां पर मैं इस दिक्कत को जो है वो मैं समाधान निकाल सकूं। तो ये अब एक महीने से ऊपर हो चुका है, और क्योंकि जो स्विक के जो सर्वर हैं वो वो काफी महीनों से जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो आप वहां पर किसी से भी संपर्क नहीं साध पाएंगे। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं, तो आप मुझे उत्तर देने दीजिए, और उसके बाद आप अपना निष्कर्ष निकाल सकती हैं। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि उनके सर्वर्स बंद हैं। ये तो आपने बहुत नई बात बताई। क्या आप अपने स्विक के बैक ऑफिस या टीएनजी के जो बैक ऑफिस पे आप जा सकती हैं? जी नहीं। तो आपको पता है कि क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि आप उनके सर्वर्स बंद हुए हुए हैं, उनकी वेबसाइट भी बंद है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा था जब आपने मुझे रोका। जैसे कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप एक मर्सिडीज खरीदते हैं रोमेनिया के अंदर कार डीलरशिप से, और वो कार डीलरशिप जो है वो बंद हो जाती है, तो आपके पास अभी भी गाड़ी है लेकिन डीलरशिप बंद हो गई है, और अब आप इस गाड़ी को जो है आप उसका रखरखाव कराना चाहती हैं, उसकी सर्विस करवाना चाहती हैं। तो कार डीलरशिप के पास जाती हैं, तो उनका जो सर्विस स्टेशन है वो बंद हो चुका है। तो जो मर्सिडीज की जो कंपनी है, और किसी कारणवश उनकी जो डीलरशिप है रोमेनिया में अभी बंद है, तो हो सकता है कि कुछ नियम और शर्तें जो हैं उनका उल्लंघन हुआ हो। तो क्या मर्सिडीज कंपनी जो है वो कार डीलरशिप के के जो कार्य उन्होंने किया है, जो उल्लंघन उन्होंने किया है, तो क्या क्या मर्सिडीज कंपनी जो है, क्या
उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जी नहीं। तो वही, तो तो पेरेंट कंपनी ने जो है स्विक के साथ 5 साल से ऊपर जो है वो रिश्ते खत्म कर दिए हैं। और तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक उनकी वेबसाइट चालू थी, और लोग जो थे वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी भेज रहे थे। और अगर उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया था रजिस्ट्री से और हम लोगों को दिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर क्लाइंट्स के पास अगर स्विग वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट प्राप्त नहीं हुआ है, रजिस्ट्री की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, और और वो ईमेल जिसके ऊपर उन्होंने स्विग के ऊपर अपना पंजीकरण किया था, और वही ईमेल अगर आपने हमारे साथ नहीं इस्तेमाल किया है, तो आप जो है वो वाकई में आप जो है वो आप अपने प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो पुरानी कंपनी है उसकी वेबसाइट को हम कैसे शुरू करें, जब जिनके साथ हमारे पास कोई संबंध नहीं है? तो मैं आपको बता सकती हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग निवेशक हैं। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। जब आप सपोर्ट को लिखते हैं तो सपोर्ट जो है वो हमें बताना चाहिए उन्हें कि परिस्थिति क्या है। क्या आपने हमारी सपोर्ट को लिखा, या आपने स्विक की सपोर्ट को लिखा है? क्योंकि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सपोर्ट सर्विस के अंदर, सेवाओं के अंदर, उनको वाकई में सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त है कि यदि किसी व्यक्ति को जो है वो स्विक के क्लाइंट है और अगर उनको अपने शेयर्स का हस्तांतरण करना है तो क्या प्रक्रिया है, तो नए प्लेटफॉर्म पर वो किस प्रकार से अपने शेयर्स को हस्तांतरित कर सकते हैं। कुछ केसेस जिनके बारे में मैंने बात की कि यदि आपने मार्च 2020 से पहले अगर आपने अपना सत्यापन नहीं किया है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे उस कंपनी के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी कंपनी को पुनः उन्होंने नवीनीकरण या उनका नया नाम दिया होगा, परंतु मैनेजमेंट वही है। तो नतालिया, एक बार मेरी बात सुनिए, क्या आपने उसी ईमेल के साथ आरएसडब्ल्यू सिस्टम की वेबसाइट के ऊपर पंजीकृत किया? नहीं। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि क्योंकि मेरे पास एक दूसरी ईमेल थी जो कि, तो तो मैं यहां पर, तो मैं जो है वो मैंने पंजीकृत नहीं किया, मैंने दूसरे मेल के साथ पंजीकृत किया। देखिए, जो ईमेल आपने स्विक के साथ जिसके साथ पंजीकृत किया, तो एकीकरण के लिए आपको नए प्लेटफॉर्म पर अगर आपने उसी ईमेल का इस्तेमाल किया है, देखिए अगर आपने उसी ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप हमारे सपोर्ट पर जाएं, उनको पूरी परिस्थिति समझाएं कि आपने एक अलग ईमेल एड्रेस के साथ पंजीकृत किया है, तो वो आपकी मदद करेंगे आपकी ईमेल को बदलने में। और अगर आपने मार्च 2020 से पहले आपने अगर प्रक्रिया को पूरा किया था, सत्यापन की प्रक्रिया का, तो आपके जो जो नया प्लेटफॉर्म है वहां पर आपके जो शेयर्स हैं वो हस्तांतरित हो जाएंगे। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। तो तो कोई और प्रश्न है? और एंड्रो ने कहा कि ये कॉल जो है वो इस बारे में नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे थे एंड्रे। तो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर अमित कुमार, उन्होंने चैट पे अपना हाथ खड़ा किया है, परंतु आपको जूम के अंदर अपना हाथ खड़ा करना चाहिए यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो। एक और पार्टनर ने अपना हाथ खड़ा किया है। Hello, hello, can you hear me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। Okay, sir. Okay, sir.
Good evening. Sir, in a meeting, शुभ संध्या। yes, sir, yes, sir. In a previous meeting, we were informed that पिछली बैठक के अंदर we will get some kind of remuneration, आपने internal कहा कि remuneration, हम लोगों को कुछ लाभांश प्राप्त होगा, रेन्यूमरेशन प्राप्त होगा just after the end of this year, 2025. Can you और tell आपने us कहा कि the lump sum amount, what 2025 will be के the अंत amount, तक। what percentage of what amount? Any idea, sir? तो मैं ये Just जानना our चाहूंगा कि feedback. किस राशि की हम बात कर रहे हैं, कितनी राशि की हम बात कर रहे हैं, बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ। जी, okay, sir. जी हाँ, मैंने बात की थी कि कि जो कि लाभांश की 2025 के अंदर मैंने बात की थी कि कितना पुरस्कार प्राप्त होगा और जो आप जानकारी आप बात कर रहे हैं कि आपको कितना पुरस्कार प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको वो बैठक को देखना होगा। परंतु आप हम हम लोग ये नहीं बता सकते कि किस राशि में प्राप्त होगा, क्योंकि वाकई में हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोगों को कि क्या राशि निकलेगी। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, हम लोगों के पास फॉर्मूला है कि इतना प्रतिशत जो है वो कटेगा और इतना जो है वो साझा किया जाएगा, और उसके बाद आपको पास जितने शेयर हैं उससे विभाजित किया जाएगा। तो बहुत सारे कारकों के ऊपर ये चीज निर्भर करती है। तो इस समय मुझे लगता है कि काफी जल्दी है कि कि वाकई में कितना पारिश्रमिक या कितना लाभांश दिया जाएगा। तो आप उस बैठक को पुनः देख सकते हैं और उसके अंदर हमने काफी विस्तार से इस विषय के ऊपर बातचीत की है। तो दोस्तों, यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अपनी बैठक को अंत कर सकते हैं। और अगली बैठक जो है वो 13 फरवरी को की जाएगी, और हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में। ये एक सार्वजनिक बैठक होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे जो है वो बंद बैठक के अंदर हिस्सा लिया, और कुछ लोग केवल सार्वजनिक बैठक में आते हैं, तो मुख्य जानकारी जो है वो उन तक नहीं पहुंची है। तो 13 फरवरी को हम लोग जो है माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का जो नया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे, और खबरों के बारे में बात करेंगे, स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की। और हम लोग बात करेंगे वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगी, कि किस प्रकार से हस्तांतरण होगा नए प्लेटफॉर्म के ऊपर माइक्रोन ग्लोबल के। तो यदि आप आज अ, इस बैठक में अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं, तो आप टेलीग्राम चैट पर हमारे साथ ये प्रश्न पूछ सकते हैं चैट के अंदर। और 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 यदि आपके जो जो प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप उस टेलीग्राम चैट के अंदर ये प्रश्न एक बार दोबारा से पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद आपका, और आपने अपना समय हमें दिया। और जो अगले गुरुवार को 13 फरवरी को हम लोग एक बार फिर 9:30 बजे आपसे भेंट करेंगे, और 13 फरवरी को आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।